सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार। और आज हम लोग कक्षा 7 सप्तमी कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 द्वितीय भाग से पंचमः पाठ पंडिता रमाबाई इसे पढ़ रहे हैं। इसका एक हिस्सा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसका दूसरा हिस्सा बाकी हिस्सा हम लोग आज पढ़ेंगे। सभी लोग ध्यानपूर्वक अपनी किताबें खोल लीजिए, अपनी बुक्स खोल लीजिए और मैं अभी इसकी रीडिंग करने जा रहा हूँ। आप सभी लोग मुझे फॉलो करने का प्रयास करिए। यस। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठभ्राता सह पद्भ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। फिर से सुनिए। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठ भ्राता ज्येष्ठ भ्राता सह पद्भ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। भ्रमणकाले सा कोलकातां प्राप्ता। संस्कृतवैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। फिर सुनिए। संस्कृतवैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। तत्रैव सा ब्रह्मसमाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। तत्रैव सा ब्रह्मसमाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। पश्चात् शास्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। चलिए, यहाँ तक हुआ। इसको रीड करना है बेटा। यस। सबसे पहले अक्षरा इसको रीड करिए बेटा। अक्षरा, अगर मेरी आवाज मिल रही है बेटा। आई थिंक ओके, नो प्रॉब्लम। देन अक्षरा हो गया। फिर सेकंड वन इज देयर। दिस हु इज दैट बॉय, दैट गर्ल? माधवी प्रसन्ना हृदय। ओके। यस। ओके। लास्ट टाइम आल्सो ही वाज देयर। यस। और दिस वन इज रविचंद्र। यस, रविचंद्र, कम अप। रविचंद्र, what happened? Yes, you arrange that book or not? No, arrange beta, arrange quickly. Okay, then how you will read beta? It's very tough now. Yes, this is one new member today I am getting. Satyam Reddy. Satyam Reddy, you can. Who is this? That one? Your voice is not clear beta. अपना माइक ऑफ कर लो बेटा रविचंद्र। अपना माइक ऑफ करिए बेटा। Yes. Who is that boy beta? Who is that boy girl? Satyam Reddy. Huh? Karthik. Okay. Yes, Karthik also do not have book na? You have book or not? Textbook. No. Arrange beta quickly. Arrange quickly. Yes. Akshara is saying she is watching in computer. No problem. Okay. Then who are available? They will only. Yes, this boy, this girl. Okay. Name Nikita. You arrange that book or not? Arranged or not? You downloaded in app. So book is in front of you or not?
Okay, okay. Then you listen first. You came late. That's why listen first. Yes. Uh, yes, yes. Lasya also there, na? Lasya. ओके। लास्या, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही तो आप रीड करिए बेटा। रीड नाउ। लास्या के पास बुक नहीं है। बहुत बड़ा इशू है फिर तो। अभी बुक नहीं आप लोगों के पास है, फिर कैसे काम चलेगा भाई? इतने सारे काम बाकी हैं और आप लोग के पास बुक नहीं अरेंज हो रही है। ओके। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, तब तक हम हर्षमित आप ही पढ़ो बेटा। रीड नाउ। पदभ्याम। पदभ्याम। पद पदभ्याम। हम्म। भ्रमण काले। अरे, भ्रमण क्रमे। भ्रमण क्रमे। हाँ। हम्म। उपाधिभ्याम। हम्म। प्रभाविता। वेदाध्ययनम। हम्म। पश्चात्ता। हम्म। पश्चात, आफ्टर दैट, पश्चात। आफ्टर दैट, पश्चात। हम्म। पश्चात। हम्म। प्रारब्धवती, बहुत अच्छे, चलो बहुत अच्छे बेटा। नेक्स्ट वन। कौन कौन इसमें है पढ़ेगा जिसके पास बुक्स हैं? मैक्सिमम। यस, यू हैव बुक। आल्सो शुम। सुदिष्णा, यू आल्सो हैव ना? यस, रीड नाउ बेटा। रीड नाउ। सुदिष्णा, सुदिष्णा, वेट बेटा। योर नेटवर्क इज नॉट ओके। जस्ट सर्च गुड नेटवर्क। सुदिष्णा। सुदिष्णा। Yes, yes. Where you are sitting now, that place network is not coming so easily. So change your place. Network will automatically come. Okay. Till that another one will read. You also come again and read. Okay. Yes. Before the चलो अक्षय आप पढ़ो बेटा तब तक। हम्म।
हम्म हम्म प्रारब्धवती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। चलिए, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, अगर अभी, यस, नाउ सुदेशना, अगर आपकी आवाज क्लियर है तो आप बोलिए आप। सुदेशना, नाउ रीड बेटा। सुदेशना, आई थिंक सुदेशना को भी मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। बिफोर दैट, हृदय कुमार, यस, आपके पास बुक है ना हृदय? हृदय नहीं है, अरेंज करो बेटा, जल्दी करो। चलो, तब तक पढ़ेगी। हाँ, निकिता आप पढ़िए। निकिता, निकिता, नेटवर्क बहुत बड़ा इशू है भाई आप लोगों के लिए। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, फिर यही तेजस्विनी बचती है। तेजस्विनी पढ़ो, तुम ही पढ़ो बेटा। मेरी वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को? ओके, नाउ रीड बेटा। उपाधिभ्याम, हाँ, विभूषिता। हम्म। हम्म, बहुत बढ़िया। चलिए, और भी कोई है जो रीड करेगा? एनीवन मोर वांट टू रीड? इफ यस, कम अप एंड रीड। Yes, Vaishnavi, you also there na? I search but not got you. Okay, okay. Yes, read beta Vaishnavi. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुशोभनम ना। चलिए, और कोई बचा है? एनीवन मोर रिमेनिंग हु वांट टू रीड? नहीं। चलिए, हम लोग अब इसको देखते हैं, इसकी मीनिंग को देखते हैं। और इसमें विभक्ति वचन हम बोलेंगे, आप लोग लिखिएगा। मैंने पहले भी हिंट किया था। पंचमी विभक्ति एक वचन, इट मीन्स 5/1, 5/1। पंचमी विभक्ति बहुवचन 5/3। पंचमी विभक्ति बहुद्विवचन 5/2। सप्तमी दो द्विवचन 7/2। ऐसे आप लिखिए। नोट्स में ऐसे नहीं लिखेगा, नोट्स में पूरा लिखिएगा, पंचमी विभक्ति द्विवचन। अभी आप लोग जल्दी के लिए लिख सकते हैं। मैं विभक्ति वचन बोलूंगा, आप लोग याद करने की आदत बनाइए। तदनंतरम, इसके बाद, आफ्टर दैट, क्या? क्योंकि उनकी माता पिता और उनकी बड़ी बहन, इन तीनों लोगों की डेथ हो गई थी ना, बिकॉज ऑफ हंगर, भूख की वजह से उन लोगों की डेथ हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ वो बता रहे हैं कि तदनंतरम, उसके बाद, रमा, पंडिता रमाबाई जो हैं, वो स्वज्येष्ठ भ्रात्रा, स्वज्येष्ठ भ्रात्रा
यहाँ भ्रात्रा शब्द जो है ये इसका मीनिंग होती है ये है तृतीया एक वचन। सभी लोग लिखिए, तृतीया एक वचन वर्ड है ये भ्रात्रा। तो अपने ज्येष्ठ भ्राता के सह साथ, अपने ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ मतलब बड़े भाई, एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर के साथ अभ्याम पैरों से, पैरों द्वारा, पैरों से, अपने दोनों पैरों से ना, समग्रम भारतम अभ्रमत बाय वॉकिंग, समग्रम भारतम अभ्रमत, समग्रम मतलब संपूर्णम, पूरे ऑल ओवर इंडिया, समग्रम भारतम पूरे भारत, संपूर्ण भारत का अभ्रमण घूमा, संपूर्ण भारत में घूमा। कैसे घूमा? पैरों से चल करके, बाई वॉकिंग, पैरों से चल चल करके पूरे भारत को घुमा। सोच लीजिए आप लोग को स्कूल आना होता है तो कितना कठिन काम होता है, और वो ऑल ओवर इंडिया पैदल घूम डाली, बाई वॉकिंग उन्होंने ऑल ओवर इंडिया को कवर किया। ये उनके लिए स्पेशल थिंग थी। फिर क्या हुआ? भ्रमण, यस बेटा। स्व मतलब अपने, ज्येष्ठ मतलब एल्डर, भ्रात्रा मतलब भाई, ओन एल्डर ब्रदर, ओके, अपने बड़े भाई, यस, अपने बड़े भाई के सह मतलब साथ, अपने बड़े भाई के साथ पैरों से सारा भारत घूमा, ऑल ओवर इंडिया वो घूम डाली। यस। उसके बाद क्या हुआ? भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्त, ड्यूरिंग दैट वॉकिंग, ड्यूरिंग दैट दैट टाइम व्हाट हैपन, सा कोलकाताम प्राप्ता, सा मतलब वह, कोलकाताम प्राप्ता मतलब कोलकाता गई। नाउ जो अभी हम लोग का है ना कलकत्ता, कभी कलकत्ता नाम था कोई, कभी कोलकाता, तो जो अभी कोलकाता है वहां पे वो पहुंची। कब? ड्यूरिंग दैट, ड्यूरिंग दैट शी केम टू कोलकाता, वो कोलकाता पहुंच गई। फिर क्या हुआ? संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र, संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत में विदुषी होने के कारण से। अब ये क्या मतलब हुआ कि संस्कृत का विद्वान होने के कारण से, विद्वान, विद्वान मतलब होता है नॉलेजेबल पर्सन, संस्कृत का विद्वान होने की वजह से, उस कारण से, हम्म, भ्रमण क्रम, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग दैट वॉकिंग, नो नो आई कांट से वॉकिंग, व्हाट, ड्यूरिंग दैट टाइम वी कांट, भ्रमण दैट इज घूमना, that is roaming, but she was not only roaming, she was, she was, no no, she was actually roaming because of few reason, she want to see all over India. That Brahman, 1 minute, if given there Brahman or not, not given, okay, भ्रमण बोलते हैं घूमना, ओके ना, तो भ्रमण क्रम में मतलब घूमने के दौरान, हिंदी में लिखना है तो लिखिए घूमने के दौरान, ड्यूरिंग दैट, दैट वॉकिंग, ओके, यस बेटा, कोलकाता में प्राप्त, कोलकाता पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ? संस्कृत वैद्युष्येण, संस्कृत में विद्वान होने के कारण से। अब विद्वान का मतलब होता है नॉलेजेबल, यस, संस्कृत की, वो उनको संस्कृत की नॉलेज हो गई थी। नॉलेज क्यों थी? अब उनकी उनकी मामी ने, उनकी मदर ने उनको संस्कृत की नॉलेज दी थी ना, तो वो बहुत ज्यादा नॉलेजफुल थी इन संस्कृत लैंग्वेज। तो उस कारण से सा तत्र, सा मतलब वह, तत्र मतलब वेयर, वेयर इन कोलकाता, तो संस्कृत में विद्वान होने के कारण से, दिस इज द संस्कृत वैदुष्यण मीनिंग, संस्कृत में विद्वान होने के कारण से, सा तत्र वह वहां पर, पंडिता कौमा सरस्वती, पंडिता और सरस्वती, चेति, चो इति चेति,
यानी ऐसी पंडिता और सरस्वती ये दोनों उपाधियों से विभूषिता विभूषित की गई, उनको ये दोनों उपाधियां दी गई। अब उपाधि का मतलब क्या होता है? उपाधि एक बहुत टफ वर्ड है ना, आप लोग शायद जानते नहीं होंगे। उपाधि का मतलब क्या होता है? जैसे महात्मा क्या मोहनदास करमचंद गांधी, ये उनका नाम था, लेकिन उनको महात्मा की उपाधि दी गई, तो उनके नाम के साथ क्या बोला गया? महात्मा गांधी। इसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी, एडिशनल उनके साथ वो नाम जोड़ा गया, दैट इज नोन एज उपाधि। तो उनके नाम के साथ जुड़ गया तो बोला गया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना? इसी तरह यस, इसी तरह पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उपाधि क्या दी गई? महामना की। तो बोला गया महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। ये वर्ड आप लोग समझ रहे हैं उपाधि क्या होता है? शिवा वैष्णवी, उपाधि वर्ड आप समझ ले रहे हैं? क्या होता है बताइए आप। यस, टाइटल जो एडिशनल टाइटल, दैट इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन समवन्स कास्ट और समवन रिलीजन, दैट इज बेस्ड ऑन दैट स्पेशल वर्क। ओके ना? तो इनको दो उपाधियां दी गई, दो उपाधि दी गई। वो उपाधि कौन सी थी? एक बोला गया पंडिता, यानी बहुत विद्वान, और सरस्वती। सरस्वती मतलब ज्ञान की देवी सरस्वती होती है ना, नॉलेज की देवी सरस्वती। तो इनको बोला गया कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, और आप इसीलिए आपको ये दो उपाधियां दी गई। चेति उपाधिव्याम, उपाधियों से, उपाधियों द्वारा विभूषिता। विभूषिता का मतलब क्या हुआ? उससे अलंकृत की गई, वो उससे उनको उनकी ग्लोरी बढ़ा दी गई। विभूषित करना मतलब किसी को और ज्यादा सम्मान देना। समझ गए? विभूषित वर्ड भी नहीं दिया होगा बुक में, आई थिंक कुछ दिया ही नहीं, बहुत विचित्र सी बुक है इस बार। तो उस उन उपाधियों से उनको विभूषित किया गया, सम्मानित किया गया, रेस्पेक्ट दिया गया। समझ गया ना? नाउ तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्रैव, तत्र एव, देयर ओनली, दैट प्लेस ओनली, वहीं पर ही, तत्रैव वहां पर ही, सा यानी उन्होंने, ब्रह्म, सा मतलब वह, सा मतलब वह कौन? पंडिता रमाबाई। वहां पर ही वह ब्रह्म समाजेन, ब्रह्म समाजेन में तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो ब्रह्म समाज से प्रभाविता, प्रभावित हुई, इफेक्ट हुआ। ब्रह्म समाज नाम का एक इंस्टीट्यूशन है, उससे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुई, प्रभाविता, इन्फ्लुएंस्ड हुई, और वेदाध्ययनम अकरोत, वेदों का अध्ययन, अकरोत किया, यानी वेदों को पढ़ा। यस बेटा, प्रभाविता मीन्स इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित हुई, प्रभावित हुई। ओके, वेदाध्ययनम अकरोत्, वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। पश्चात सा, आफ्टर दैट, उस समय के बाद, उसके बाद वह, स्त्रीणाम लिखिए षष्ठी एक वचन, यस षष्ठी बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, 6/3 लिख सकते हैं आप। तो पश्चात सा, आफ्टर दैट, सा वह, स्त्रीणाम कृते, फॉर वुमेन्स, कृते मतलब फॉर, स्त्रीणाम मतलब वुमेन्स, तो औरतों के लिए, महिलाओं के, कृते लिए, वेदादीनाम, वेद आदि, वेद आदि शास्त्राणाम, वेदादीनाम शास्त्राणाम, शास्त्राणाम में और वेदादि नाम यहाँ पे भी षष्ठी बहुवचन है। तो वेदों का और शास्त्रों का, वेदों का और शास्त्रों का, शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, वेदों की और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन, आंदोलनम आंदोलन
प्रारब्धवती आरंभ किया। उन्होंने क्या किया कि महिलाओं की शिक्षा के लिए वेद आदि बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। अब क्या मतलब हुआ, उस टाइम तक जो है ना महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए ढेर सारे वेद और बाकी चीजों को पढ़ने की परमिशन नहीं थी। तो उन्होंने एक आंदोलन, एक नई जागरूकता शुरू की और समाज में ये बदलाव लाने की कोशिश की कि महिलाएं भी हमारी तरह ही हैं और उनको भी पढ़ने का हक मिलना चाहिए, राइट मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया। आंदोलन का मतलब होता है किसी भी चीज को मांगने के लिए, अपने राइट्स को मांगने के लिए बाहर निकलना, घर के बाहर निकलना और उसकी मांग करना, दैट वन इज ओनली आंदोलन। ठीक, तो आंदोलनम प्रारब्धवती, आरंभ किया, स्टार्ट किया, यहां तक हुआ। आंदोलन का मतलब फिर बताता हूँ। आंदोलन का मतलब क्या होता है, जैसे अभी आप सोचिए कि कुछ टाइम पहले आप लोगों ने सुना रहा होगा, आप लोग छोटे रहे होंगे, आप लोगों को एक नाम याद होगा, अन्ना हजारे। याद है किसी को? किसी ने नाम सुना है अन्ना हजारे? टीवी में खूब चलता था। नहीं सुना, कोई बात नहीं। महात्मा गांधी का नाम आप लोगों ने सुना है ना? यस, 1942 में उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया था। आंदोलन का नाम था, क्या था? क्या, व्हाट वाज द नेम? नो, दांडी मार्च 1942 में नहीं था। 1942 वाला पूछ रहा हूं मैं। अंग्रेजों, भारत छोड़ो आंदोलन था। फ्री इंडिया मूवमेंट ना, लीव इंडिया, गो फ्रॉम इंडिया, ये मूवमेंट स्टार्ट किया ना। आंदोलन दैट इज मूवमेंट बेटा। यू गॉट नाउ? मूवमेंट, मूवमेंट, फ्री इंडिया मूवमेंट। यस, हिंदी में आंदोलन ही बोलते हैं बेटा। हिंदी वर्ड आंदोलन ही है, इंग्लिश वर्ड उसके लिए मूवमेंट है। उसको मैंने एक्सप्लेन किया ना कि आप अपने राइट्स, अपनी किसी चीज को मांगने के लिए घर से बाहर निकलते हैं और उसकी डिमांड करते हैं, दैट वन इज ओनली, दैट प्रोसेस इज नोन एज आंदोलन। फॉर दैट वन वर्ड इज ओनली मूवमेंट। यू नो मूवमेंट ना? यस, बहुत अच्छे। तो उन्होंने आंदोलन, हाँ बेटा, वेदाध्ययनम, यानी वेद का अध्ययन। वेद, यू नो वेद, देयर आर फोर वेद ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन हिंदू रिलीजन देयर आर फोर वेदास ना। तो वेदाध्ययनम का मतलब हुआ वेद, द रीडिंग ऑफ, द स्टडी ऑफ वेदास। यू नो वेदास ना बेटा? तेलुगु नहीं। तेलुगु नहीं, हमसे बात करिए। वेदाध्ययनम मतलब स्टडी ऑफ वेदास। यू नो वेदास ना? यू हर्ड अबाउट दैट और नॉट? यस, तो वेद का अध्ययन किया। वेदाध्ययनम, वेद का अध्ययन, स्टडी ऑफ वेदास। ओके, चलिए, और किसी को कुछ पूछना है बेटा? कोई और? क्या बेटा? विच वन, विच वन? इन्फ्लुएंस्ड, यस, इन्फ्लुएंस्ड। और भी कोई वर्ड है? और किसी को कोई डाउट? नहीं? चलिए फिर हम लोग आगे का लाइन भी पढ़ लेते हैं फटाक से, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। वो क्या है? 1880 तमे ख्रिस्ताब्दे, इन 1880 सा विपिन विहारी दासेन सह बाकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवंगतः। अब देखो क्या बात है,
एक नई स्टोरी, अब इनकी स्टोरी आगे जा रही है। स्टोरी क्या है? इन 1880 सा यानी उन्होंने, वह विपिन बिहारी दासेन, सह विपिन बिहारी दास के साथ, विपिन बिहारी दासेन, यहाँ पे तृतीया एक वचन है। तो विपिन बिहारी दास नाम के किसी आदमी के सह मतलब साथ, बी का सॉरी बांकीपुर न्यायालय, बांकीपुर न्यायालय, न्यायालय में, न्यायालय वर्ड में सप्तमी एक वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत, गेट मैरिड, विवाह किया, शादी कर ली। किसके साथ शादी की? मिस्टर विपिन बिहारी दासेन, मिस्टर विपिन बिहारी दास के साथ उन्होंने शादी की। वेन इन 1880, ओके। सार्धैक वर्षात अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः। सार्धैक, अब चलो ये बताइए, आप लोगों को टाइम बताया था मैंने, तो टाइम में सार्ध ये वर्ड आया था ना, सार्धैक वादनम। हम टाइमिंग सिखाए थे आप लोगों को ना इन अप्रैल मंथ संस्कृत। यस, तो सार्धैक, तो सार्धैक का मतलब क्या हुआ, किसे याद है? सार्ध, यस 130। किसने बोला? रविचंद्र ने बोला। ओके, रविचंद्र ने बोला 130। सार्ध एक मतलब, एक मतलब वन, और सार्ध मतलब आधा उसमें ऐड कर दो। वन वन में हाफ को ऐड करेंगे तो कितना होगा? वन हाफ होगा ना, वन हाफ 130 हो जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग 130 होगा। यहाँ पे क्या बोला? सार्धैक वर्षात मतलब 1.5 ईयर ना, वर्षात दैट इज ईयर। तो सार्धैक वर्षात अनंतरम, अनंतरम मतलब आफ्टर दैट। तो सार्धैक यानी 1 वर्ष और 6 महीने, टोटल कितने मंथ्स हो गए? 16 मंथ, सॉरी 18 मंथ, हाँ सॉरी 18 मंथ। तो आफ्टर 18, अनंतरम मतलब आफ्टर, आफ्टर 18 मंथ तस्याह पति ही दिवंगतः, उनके जो हस्बैंड थे वो उनकी डेथ हो गई, दिवंगतः मर गए। ठीक है, तो क्या बोला? सार्धैक वर्षात अनंतरम, आफ्टर आफ्टर 1.5 ईयर, हर हर हस्बैंड डाइड। ओके, ठीक है बेटा। किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। बांकीपुर इज, दिस इज द नेम ऑफ अ प्लेस, बांकीपुर दिस इज द नेम ऑफ अ प्लेस, न्यायालय दैट इज अ कोर्ट, इन द बांकीपुर कोर्ट, इन द बांकीपुर कोर्ट। हाँ, सार्धैक वर्षात, इट मीन्स 1.5 ईयर्स। हम्म, ओके, एनी वन मोर? किसी और को कोई डाउट है? दिवंगतः, गेट गेट डाइड, डाइड मर गए, डेथ हो गई। दिवंगतः, दिवंगतः, यस, दिवंगतः, वेरी नाइस। चलिए, हम लोग अभी आगे भी पढ़ते हैं, हम लोग पास टाइम है अभी। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमा, मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। फिर से सुनिए, तदनंतरम सा, तदनंतरम आफ्टर दैट, सा वह, पुत्र्या मनोरमया सह, पुत्र्या मतलब नेम ऑफ, पुत्रा, पुत्र्या मतलब पुत्री द्वारा, हर डाटर, पुत्र्या के लिए वर्ड आप यूज करिए सीधा सीधा, डाटर। और मनोरमया, मनोरमा ये नाम है, तो मनोरमा का तृतीया एक वचन में रूप बनता है मनोरमया।
तो मनोरमा उनकी बेटी का नाम है। आफ्टर दैट 1.5 years उनकी जब मैरिज हुई ना, उसके बाद उनको एक बेटी हुई। बेटी का नाम क्या हुआ? मनोरमा। तो मनोरमा का जब हम तृतीया विभक्ति में रूप बनाएंगे तो बनेगा मनोरमया। जैसे अक्षया का हम तृतीया विभक्ति में रूप बनाएंगे एक वचन में तो बनेगा, अक्षया का तो ऑलरेडी अक्षया है, अक्षया का नहीं, अक्षया के अलावा हम लोग किसी और का नाम बताइए। जैसे निकिता, तो निकितया बन जाएगा। उसी तरह हस्मिता, तो हस्मितया बनेगा, हस्मितया तृतीया एक वचन में रूप बनेगा, ठीक है ना। उसी तरह लास्या का लास्यया बनेगा, लास्यया। अक्षरा का अक्षरया बनेगा, ओके ना। ये चूंकि नॉट फॉर बॉयज, बॉयज के नेम आकारांत नहीं होते हैं। इन द लास्ट ऑफ इन द लास्ट ऑफ द नेम ऑफ अ बॉय देयर विल बी, यू कांट गेट नेवर आकार मात्रा इन द लास्ट। रविचंदर, अकार इज देयर। हृदय, अकार इज देयर। नचिकेत, अकार इज देयर ना। You can't get akar matra in a boy's name. In the last of the name, you can't get. Only for akar striling word. Like balika, balikaya. Rama, ramaya. मनोरमा, मनोरमया। तो क्या बोल रहे हैं? तदनंतरम सा, आफ्टर दैट वह, सा मतलब वह, पुत्र्या मनोरमया सह, पुत्री मनोरमा के साथ, पुत्री मनोरमा के साथ, डाटर मनोरमा के सह मतलब साथ, जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। प्रत्यागच्छत मीन्स रिटर्न, कम बैक, रिटर्न बैक। तो लौट आई, लौट आई, आ और ई, बड़ी ई, आई। कहाँ लौट आई? जन्मभूमि महाराष्ट्रम, अपनी जन्मभूमि, अपनी मदरलैंड, अपनी लैंड ऑफ बर्थ महाराष्ट्र में लौट आई। यस, अपनी लैंड ऑफ बर्थ में वो लौट आई। उस जगह कौन सी जगह थी? महाराष्ट्र में लौट आई। फिर क्या हुआ? नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारीणाम सब षष्ठी बहुवचन है, फॉर वुमेन्स। नारीणाम सम्मानाय, सम्मानाय चतुर्थी एक वचन है, सम्मान के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, फॉर रिस्पेक्ट। शिक्षायै च, शिक्षा शब्द है और चतुर्थी एक वचन का रूप है, शिक्षा के लिए। तो नारियों की, महिलाओं की, नारीणाम महिलाओं की, सम्मानाय सम्मान के लिए, शिक्षायै शिक्षा के लिए, च सा वह, स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। अब स्वकीयम मतलब कौन? अपना, जीवनम लाइफ, अर्पितवती वेस्ट कर दिया, सारा लाइफ, अपनी लाइफ पूरी इन्वेस्ट कर दी। नॉट ओनली वेस्ट, यू शुड से इन्वेस्ट किया। उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया? महिलाओं की शिक्षा के लिए और उनके सम्मान यानी उनके रिस्पेक्ट के लिए फुल लाइफ वो काम करती रही। फिर क्या हुआ? हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, दिस इज द नेम ऑफ अ एजुकेशन कमीशन। शिक्षा आयोग, एजुकेशन कमीशन, हंटर दिस इज द नेम। सो हंटर शिक्षा आयोग मतलब हंटर एजुकेशन कमीशन, और लास्ट में स्य है ना, तो ये षष्ठी एक वचन है। तो हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम मतलब सामने, नारी शिक्षा विषये, नारियों की, महिलाओं की शिक्षा के विषय में, नारी शिक्षा विषय, महिलाओं की शिक्षा के विषय में, इन द सब्जेक्ट ऑफ, इन द सब्जेक्ट ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, सा स्वमतम प्रस्तुतवती। सा वह, अब स्वमतम अपनी थिंकिंग, अपना थॉट, प्रस्तुतवती प्रेजेंट किया। उन्होंने अपनी थिंकिंग प्रेजेंट की, महिलाओं की शिक्षा के बारे में उनका क्या थॉट था वो उन्होंने बताया। किसके सामने बताया? किसके समक्ष बताया? हंटर शिक्षा आयोगस्य। यस,
हंटर शिक्षा आयोग, हंटर एजुकेशन कमीशन के सामने बताया। हंटर एजुकेशन, दिस इज द नेम। उसके बाद सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षार्थम, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा यानी बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के लिए, इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश, गतवती गई, इंग्लैंड देश में गई। इंग्लैंड, यू आपको पता है ना, इंग्लैंड जानते हैं ना, ब्रिटेन। तो वो ब्रिटेन गई, किस काम के लिए गई? हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन उनको चाहिए था, ज्यादा पढ़ना चाहती थी। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। तत्र मतलब वहां, ईसाई धर्मस्य, क्रिश्चियन रिलीजन का, क्रिश्चियन रिलीजन का स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः, स्त्री विषयकैः मतलब हुआ इन स्त्रियों के विषय में, स्त्रियों के बारे में, उत्तम विचार, जो बहुत अच्छे विचार थे, उससे, उन विचारों से प्रभाविता जाता, इन्फ्लुएंस्ड हुई। किससे प्रभावित हुई, किससे इन्फ्लुएंस्ड हुई? ईसाई धर्म में स्त्रियों के बारे में जो उत्तम विचार हैं, यानी ईसाई धर्म में कुछ स्त्रियों के बारे में अच्छी बातें बोली गई होंगी, उन बातों को सुन करके, जान करके वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुई। ठीक है, चलिए अब यहां तक किसी को कुछ पूछना है क्या? यहां तक किसी को डाउट है, पूछिए बेटा। किसी को डाउट है? एक ही साथ दोनों लोग, एक लोग पूछिए पहले। हाँ अस्मिता, आप ही बोलिए। क्या क्या नहीं समझ पाया मैं, फिर से टेल अगेन। यस यस, स्वमतम प्रस्तुतवती, या दिस लाइन यू वांट? व्हाट आई एम सेइंग, हंटर शिक्षा आयोगस्य, हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम, इन फ्रंट, उनके सामने, नारी शिक्षा विषय, नारियों की, महिलाओं की एजुकेशन के विषय में, सा स्वकीयम सा स्वतम प्रस्तुतवती, उन्होंने अपना थॉट बताया, प्रेजेंट किया। वो उनकी क्या थिंकिंग? यस, हु प्रेजेंट किया? सा, सा मीन्स दैट पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई प्रेजेंटेड देयर own thought on the about women's education. स्वमतम मतलब अपनी, अपनी थिंकिंग, अपना थॉट, अपना विचार, हिंदी में बोलेंगे अपना विचार। ओके, यस। और किसी को कुछ पूछना है? किसी और को कुछ पूछना है बेटा? हाँ हाँ बोलिए बेटा। टोटल, विच लाइन बेटा? यू आर आस्किंग टोटल, लास्ट पैराग्राफ टोटल इन इंग्लिश? हाँ टेल अगेन। सेकेंड पैरा, okay okay, you are telling that I should explain total today what I teaches, that I should explain in English na? Only second paragraph beta? Yes, now read, listen. Tadanantaram, come here na Hriday, you are asking from here na? Tadanantaram sa, tadanantaram ramatvajestu bhrata, from here na?
तदनंतरम आफ्टर दैट रमा स्वज्येष्ठ भ्राता स रमा रमाबाई स्वज्येष्ठ भ्राता ओन एल्डर ब्रदर विथ ओन एल्डर ब्रदर समग्रम भारतम पदभ्याम अभ्रमत. After that, Ramabai walked all over India with her own elder brother. भ्रमण काले सा कोलकाता में प्राप्त. During that she came to Kolkata. Okay. संस्कृत वैदुष्येण सा पंडिता सरस्वती चेतुपाधिभ्याम विभूषिता. Because of knowledge in Sanskrit, she got two upadhis. You know upadhi, two upadhis that are Pandita and another one Saraswati. Two upadhi she got because of knowledge in Sanskrit. Tatraiva sa Brahma samajena prabhavita vedadhyanam krot. On that place only she influenced with Brahma Samaj. This is the name of an institution. She influenced from Brahma Samaj, and she started to study of Vedas. पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती. After that, for women's she started a movement for women's for women's she started a movement for Vedas and another books, another shastra. There all the things, education, the study of all the things for women. She started a movement. You got now? Yes. Anyone more have doubt? Last paragraph, last line. Very nice, beta. तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता. तत्र means that place in England देशे. तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारे. In the ईसाई धर्म में, ईसाई धर्म का जो क्रिश्चियन रिलीजन है ना, उन क्रिश्चियन रिलीजन में वुमेन्स के लिए बहुत सारे उत्तम विचार होंगे. आई डोंट नो एक्चुअली, बट जो उत्तम विचार हैं, गुड थिंकिंग्स हैं जो वुमेन्स के लिए हैं, उनको उन्होंने देखा तो वो इन्फ्लुएंस्ड हो गई. किससे? ईसाई धर्म से. ईसाई धर्म के उन गुड थिंकिंग अबाउट वुमेन्स, उससे वो इन्फ्लुएंस्ड हो गई. यू गॉट नाउ? एनीवन मोर? किसी और को भी कोई डाउट है बेटा? नहीं. ओके, चलिए फिर आज की हम लोग की कक्षा में इतना ही है. शेष अध्याय हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का.